अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव संग्राम में पहली बार बसपा मुखिया मायावती सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में चुनावी रैली करने पहुंची तो अफवाहों से भाग रहे मुसलमानों को सहेजने के लिए अपना लिखित भाषण पढ़ गईं। आजमगढ़ शहर से सटे समेदा गांव के पास उन्होंने एक ही दिन में आजमगढ़ मंडल की 21 विधानसभा सीटों के वोटरों को साध गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ में मायावती की पहली चुनावी रैली में पहले की ही तरह हाथी झूमती ही नजर आई। यही नहीं, भीड़ में लहराते हुए हाथी धड़ाम भी हो गया। रैली में भीड़ जुटाने के लिए ही 3 जिलों की भीड़ जुटाई गई थी। बसपा मुखिया मायावती का संबोधन सुनने से पहले आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि आज से ठीक 27 साल पूर्व 1995 में मायावती ने अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को किनारे लगाकर बीजेपी के समर्थन से यूपी की पहली बार सीएम बनी थी। अपने संबोधन में इस वाकये को भुलाकर मायावती इस बार के चुनाव में भाग रहे मुस्लिम वोटों को अखिलेश की पार्टी को बीजेपी की टीम बताकर अपने पक्ष में सहेजने के लिए प्रयास करती दिखी। यही नहीं, वह बीजेपी और सपा को पीछे करते हुए बसपा को ही नंबर 1 की पार्टी भी बता गई और उमड़ी भीड़ देखकर कहा वह 5वीं बार यूपी की सीएम बनने जा रही हैं। योगी बाबा तो अब बाहर जा रहे हैं। ये आपकी जो अपार भीड़ है और भीड़ का जो जोश मैं देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि आप लोग आजमगढ़ मंडल से आपने आज ये संदेश दे दिया है कि पूरे पूर्वांचल में बीजेपी और सपा इस बार साफ हो जाएगी और बीजेपी सपा साफ हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी ही इधर नंबर 1 पर रहेगी और बीएसपी अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएगी। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है और ऐसा आप लोग जरूर करेंगे। के लोगों को सपा को वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, जिसे फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है। इतना ही नहीं बल्कि खासकर सपा व कांग्रेस के पास जब बीएसपी के विरुद्ध ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है तो अब ये पार्टियां खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर व षड्यंत्र के तहत ये कहती रहती है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए। इसका जवाब तो आजमगढ़ मंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को उनको जरूर देना चाहिए। अपने आप को जो कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन वो हवा ये कहता कुछ है अंदर कुछ और है, कहता कुछ है अंदर कुछ और है। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों से खास तौर से ये कहना चाहती हूँ कि जो इस किस्म का प्रचार कर रहा है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पावर में नहीं आनी चाहिए, जिन सीटों पर बीएसपी मजबूत है और सपा कमज़ोर है, तो अपने लोगों को कह रहा है बीएसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। ये मुसलमानों को पूछना चाहिए। तो क्या इससे हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे? मेरे ख्याल नहीं रोक पाएंगे। यदि रोकना है तो आप लोगों को इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि एक तरफा अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है।